भोलापुर नाम के गांव में श्याम सुंदर नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी विमला और दो बेटों मगन और छगन के साथ रहता था। मगन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो दिन भर मेहनत से खेत में काम करता था और वहीं छगन एक कामचोर और लालची व्यक्ति था जो गांव में छोटी मोटी चोरियां करता और जुआ खेलता था। एक दिन विमला खाना बनाते बनाते अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। परिवार वाले उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर, देखिए इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, अर्जेंट ऑपरेशन करना होगा वरना इनकी जान को खतरा है। कम से कम 15 लाख खर्च होंगे। आप लोग जल्दी से पैसों का इंतजाम कीजिए। श्याम सुंदर, हम अगर अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दें तो इतने पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए। चलो तुरंत ये जमीन जायदाद बेच देते हैं। मगन, ठीक है पिताजी, जल्दी बेच देते हैं। अगर देर हो गई तो माँ को बचा नहीं पाएंगे। छगन, तुम लोग बुड़बक हो का? अम्मा इतना दिन जी ली है, अब वो कितना जिएगी? और वो जायदाद में हमरा भी हिस्सा है। अगर तुम लोग ये सब बेच दोगे तो हमका क्या मिलेगा? ठेंगा, हम ही नहीं बेचने दूंगा। ये सुनकर श्याम सुंदर और मगन बहुत दुखी हुए। मगन ने काफी सोचा पर इतने पैसे जमा करने का कोई उपाय नहीं मिला, तो वो अपने दोस्तों से उधार लेने के लिए घर से निकल पड़ा और जंगल के रास्ते से जाने लगा। रास्ते में एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बूढ़े पति और पत्नी खड़े थे। बूढ़े आदमी ने मगन से कहा, बेटा हम बहुत भूखे हैं, खाने के लिए कुछ हो तो हमें दे दो। मगन ने तुरंत अपने पास रखा खाना उन्हें दे दिया। वो खाकर दोनों बहुत खुश हुए। बूढ़ी, बेटा हमारी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो, हम इस पेड़ में अपना घर बना कर रहते हैं। अंदर आओ और हमारी मेहमान नवाजी स्वीकार करो। ये कहते ही पेड़ के घर का दरवाजा खुला और तीनों अंदर गए। अंदर पहुंचते ही मगन ने देखा हर जगह सोना ही सोना है। कुछ लोग वहां सोना खोद रहे थे और कुछ सोना उठाकर एक जगह पर रख रहे थे। इतने में वो बूढ़े पति पत्नी राक्षस के रूप में बदल गए। राक्षसी, क्यों डर गए? ये भूमिगत सोने की खदान है। हमें जहाँ सोना मिलता है हम लोग वहीं रुककर वो सोना अपने लोग ले जाते हैं। अब से तुम भी हमारे सेवक हो। जाओ, काम पे लग जाओ, जल्दी। जो आप कर रहे हैं वो बहुत गलत है। किसी का भरोसा तोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है। कृपया करके हमें छोड़ दीजिए। इन सबके परिवार वाले पता नहीं कब से इनकी राह देख रहे होंगे। राक्षस, तुम इंसान ने जो पाप किए हैं ये उसी का नतीजा है। तुम लोग अब कहीं नहीं जाओगे। मगन, देखिए सब इंसान एक जैसे नहीं होते। मेरी माँ की जान खतरे में है। उनके ऑपरेशन के लिए 15 लाख खर्च होंगे। वो उधर लेने के लिए जा रहा था तो आप लोगों ने मुझे ऐसे पकड़ लिया। माँ के इलाज के लिए शायद मैं पैसे नहीं जुटा पाऊंगा, पर कम से कम उनके आखिरी समय में साथ रहना चाहता हूँ। उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, पर अभी मुझे जाने दीजिए। राक्षसी, अच्छा ठीक है, देखते हैं कि तुम कितने ईमानदार हो। वहाँ जो सोना रखा है उसे ले जाओ और अपनी माँ का ऑपरेशन करवा लो। उसके बाद अगर तुम नहीं आए तो हम ही आकर तुम्हारे पूरे परिवार को यहाँ ले आएंगे, याद रखना। मगन सोना लेकर वहाँ से निकल गया। सोना बेचकर मिले पैसों से माँ का ऑपरेशन करवाकर उन्हें घर ले आया। फिर जो हुआ वो सब अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मगन बोला, माँ, उन राक्षसों ने मेरी बहुत मदद की। उन्हें जो वचन दिया है उस पे डटे रहना मेरा धर्म है। अगर जिंदा रहा तो फिर आप लोगों से आकर मिलूंगा। ये कहकर मगन वहाँ से चला गया। छगन, इतना एक नंबर का बुड़बक है। वहाँ इतना सोना रहा तब ही बस इतना सा सोना लेके वापस आएगा। पगलेट कहीं का, हमका किसी भी तरह से पूरा का पूरा सोना लेने का है। ये सोचकर छगन अपने भाई का चुपचाप पीछा करने लगा और एक पेड़ के पीछे छुप के मगन को राक्षसों से बात करते देखने लगा। मगन राक्षसों के पास पहुंचा और बोला, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप लोगों ने मेरी माँ की जान बचाई। आप जो सेवा बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। राक्षसी, तुम्हारी ईमानदारी देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हमें एहसास हो गया है कि इंसान को बंदी बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती की। अब हम अपने लोग लौट जाएंगे।
तुम्हारे साथ साथ दूसरों को भी आजाद कर रहे हैं। सभी कैद लोग एक एक करके उस दरवाजे से बाहर आ गए। छगन को उनकी बातें ठीक से नहीं सुनाई दी और वो चुपके से उस पेड़ के अंदर चला गया। सभी बंदी मनुष्यों ने राक्षसों को नमस्कार किया। फिर राक्षस पेड़ के अंदर आ गए और दरवाजा बंद कर दिया। वो पेड़ फिर जमीन से ऊपर उठा और हवा में उड़ने लगा। छगन राक्षसों को अंदर आता देख छुप गया। कौन है वहाँ? चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना हम तुम्हें पकड़ के खा लेंगे। छगन उनके सामने आकर सब बताया। राक्षसी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा सोना चोरी करो? अपनी माँ की तबीयत से ज्यादा तुम्हें पैसे प्यारे हैं। तुम्हारे भाई की अच्छाई की वजह से तुम्हें सलामत छोड़ रहे हैं, वरना तुम्हें कच्चा चबा जाते। ये कहते ही राक्षस ने उसे एक लात मारी। छगन उड़ता हुआ पेड़ से बाहर निकला और सीधे एक तालाब में जा गिरा। उस दिन के बाद से छगन बदल गया और सारे बुरे काम छोड़ दिए। तब से वो घर पर सबकी सहायता करते हुए अच्छे से जीने लगा। पृथ्वी से बहुत दूर अश्वलोक पर 3 घोड़े बहुत तेजी से भाग रहे थे, क्योंकि एक शैतान राक्षस उनका पीछा कर रहा था। भागते भागते वो एक जादुई दरवाजे में घुस गए, जो उन्हें उस ग्रह से दूर पृथ्वी पर सुंदर वन के घने जंगलों में ले आया। वहां पहुंचकर वो पास के एक गांव किशनगढ़ की तरफ बढ़ने लगे। वैसे तो किशनगढ़ गांव आम गांवों जैसा ही था, पर यहाँ की खास बात थी यहाँ रहने वाला किशोरी, जिसे सब लंबू कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसके पैर बहुत ज्यादा लंबे थे। लंबू दुनिया में अकेला था और गरीब भी था। हाय ऊपर वाले, एक तो तुम हमको गरीब बनाया और साथ में नारियल का पेड़ का माफिक इतना लंबा कर दिया कि ना हम घर में घुस सकता है और ना खटिया पे सो सकता है। ऊपर से गांव में जब सब लोग हमको लंबू लंबू बोल के चिढ़ाता है ना, तो मन तो करता है कि पैर कटवा के खटिया बनवा लूं। उस रात जब लंबू जमीन पर सो रहा था तो वो तीनों घोड़े उसके पास पहुंचे। उसी समय सुंदर वन में एक जादुई दरवाजा प्रकट हुआ, जिसमें से वो शैतान बाहर निकला और उन घोड़ों की तलाश में गांव की तरफ बढ़ने लगा। उधर जब लंबू की नींद टूटी तो अपने पास 3 सुनहरे घोड़ों को देखकर वो हैरान हो गया। आए, एक घोड़ा लोग को पीला रंग से कौन पोत दिया भाई? ऐसा लगता है जैसे सोने का घोड़ा है। किशोरी, तुम्हें बिल्कुल ठीक लगा, हम सुनहरे घोड़े ही हैं। आए, तुम तो बोलता भी है। लंबू सो जा रे, तेरे को नींद में जगने का बीमारी हो गया है। नहीं किशोरी, तुम नींद में नहीं हो, हम अश्वलोक के मायावी घोड़े हैं। हमारे पीछे एक दुष्ट राक्षस पड़ा हुआ है और सिर्फ तुम ही हमें उस राक्षस से बचा सकते हो। देखो घोड़ा लोग, तुमको कुछ गलत कदमी हो गया है। हम पैर से तो लंबा है, लेकिन दिमाग से पैदल है। अपना मैटर खुद संभालो रे बाबा। किशोरी, इस लोक पर हमारी शक्तियां काम नहीं करती। तुम्हारी लंबाई ही तुम्हें मिला वो वरदान है जो हमें बचा सकता है। इस गांव से 4 कोस दूर काली पहाड़ी के पास एक जादुई पेड़ है, जिस पर साल में एक बार एक जादुई फल लगता है। वो फल इतनी ऊंचाई पर लगता है कि सिर्फ तुम ही उसे तोड़ सकते हो। और फिर घोड़ों ने उसे बताया कि उसे आगे क्या करना है। उनकी बात सुनकर लंबू उनकी मदद करने को तैयार हो गया और वो चारों काली पहाड़ी की तरफ चल पड़े। जब वो जंगल के बीच पहुंचे तो किशोरी, काली पहाड़ी अब यहाँ से पास में ही है, लेकिन आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा। हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। अकेले? अच्छा ठीक है, जब तुम गाड़ लिए हो तंबू तो क्या करेगा लंबू? और लंबू अकेला काली पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे वो जादुई पेड़ और उस पे लगा जादुई फल दिख गया। उसने उस फल को तोड़ा और खा लिया। फल खाते ही पास की काली गुफा का दरवाजा खुल गया। लंबू ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। उधर घोड़ों को ढूंढते हुए वो शैतान वहां आ पहुंचा
जहां तीनों घोड़े लंबू का इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी मायावी शक्ति से उन पे प्रहार किया और उन्हें एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया। तुम तीनों अब मेरे बंदी हो। अब मुझे अश्वलोक पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। आए तनिक रुको बिरादर, अबे हमारा एंट्री बाकी ना है। ओए पिद्दी, तू क्या खा के रोकेगा मुझे? जान प्यारी है तो निकल ले यहाँ से। अरे तुमको क्या मालूम हम का खा के आया हो, का लेके आया है? ये देखो, ये है जादुई छड़ी और अब ई तुमका पड़ी। ये कहकर लंबू ने जादुई छड़ी से शैतान पर प्रहार कर दिया और एक ही वार में वो शैतान जल के खाक हो गया। शैतान के मरते ही वो घोड़े भी पिंजरे से आजाद हो गए। जादुई दरवाजे की मदद से वो घोड़े लंबू को अश्वलोक में लेकर आए और उसे अपना सुंदर जादुई सोने का घर भी दिखाया। कुछ दिन वहां रहकर जब लंबू वहां से लौटा तो घोड़ों ने उसे खूब सारा खजाना दिया, जिससे लंबू का बाकी जीवन बहुत आराम से बीता।